हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस नए वीडियो में ये सीखेंगे कि सैम्पल साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। सैम्पल साइज़ हम जनरली जब कोई सर्वे करते हैं, कोई रिसर्च वर्क करते हैं, तो हम सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट निकलता है पूरी पॉपुलेशन के लिए वो वैलिड हो। तो सैम्पल साइज़ में बढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सैम्पल क्या होता है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो किसी इंसान पे, किसी जानवर पे या किसी भी चीज़ पे जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, जिसके ऊपर रिसर्च की जाती है वो सैम्पल होता है। तो सैम्पल जनरली हम जब सर्वे करते हैं कम्युनिटी में, वहाँ पर हम सैम्पल साइज़ निकालते हैं। तो सैम्पल साइज़ के लिए आपका एक फार्मूला है जिसमें कुछ इस तरीके से है। ये जब भी आपको टोटल पॉपुलेशन नहीं पता होती, ये जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर अननोन पॉपुलेशन। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको एडोलसेंट गर्ल्स पे काम करना है जिन्हें ऑटिज़म है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ऑटिज़म की टोटल पॉपुलेशन आपकी सिटी में क्या है। तो यहाँ पर आपको टोटल पॉपुलेशन नहीं पता कि कितने बच्चे जो कि एडोलसेंट एज में हैं उनको ऑटिज़म है। तो अननोन पॉपुलेशन यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे उसको, और वहाँ पे हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि क्या इनका क्या मतलब है। ये आपके लिए सैम्पल साइज़ का NO हम सैम्पल साइज़ के लिए लिखते हैं। Z क्या है? Z स्कोर। जब आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका हर स्टडी का अलग अलग होता है। बहुत सारी स्टडी में हम जनरली 5% मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेकर चलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो रिसर्च का रिज़ल्ट है वो 5% गलत हो सकता है और 95% श्योर हैं कि आपका रिज़ल्ट सही है। मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ 95 और 5% इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब आपका जो रिज़ल्ट है वो 5% देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट रिज़ल्ट माइट बी रॉन्ग। तो यहाँ पर आपका जब आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपकी स्टडी के लिए लेते हैं तो उस स्थिति में आपका Z स्कोर जो होता है वो फिक्स्ड है, जो कि है 1.96। इसी तरीके से अगर हम 1% लेंगे तो उसमें अलग वैल्यू है, 10% लेंगे तो अलग वैल्यू है। अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं मतलब 1% आंसर गलत हो सकता है, लेकिन 99% देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू रिजल्ट। इसी तरीके से 10% होता है, 10% में 10% गलत मान के चलते हैं कि देयर मे बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 10% फॉल्स रिजल्ट, और 90% श्योर होते हैं कि देयर इज़ अ ट्रू रिजल्ट। तो ये चीज़ है। उसके बाद हम कुछ इसका मतलब देख लेते हैं कि P का क्या मतलब है। P यहाँ पर प्रेवलेंस रेट के लिए भी यूज़ होता है और प्रिसीशन रेट के लिए भी। P का मतलब है जब आपको नहीं पता, स्टडी कोई नहीं हुई है, मान लीजिए आपने ऑटिज़म पे स्टडी करनी है और ऑटिज़म पे कोई स्टडी नहीं हुई है, आपसे पहले किसी ने नहीं की, तो आपको नहीं पता कि प्रेवलेंस रेट क्या हो सकता है। तो वहाँ पर आप प्रिसीशन रेट लेते हैं, जिसको कि हम जनरली 0.5 लेते हैं। इसका मतलब है 50% आप मान के चल रहे हैं कि इक्वल चांस है कि रिज़ल्ट सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है। मतलब 50% आप मान के चल रहे हैं। तो 50% को अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, इसीलिए ये वैल्यू यहाँ पर आई है। तो P को हम 0.5 मान के चल रहे हैं। फिर Q क्या होता है? Q है 1 - P, मतलब 1 में से 0.5 आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। इसकी भी सेम वैल्यू। फिर E क्या है? एरर ऑफ मार्जिन। मतलब जब भी आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेकर चल रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं लगभग 5% कम ज़्यादा हो सकता है, प्लस माइनस एरर आ सकता है। तो आपका एरर ऑफ मार्जिन इस केस में हो जाएगा 0.05। ठीक है। अभी हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 1.96 का स्क्वायर 0.5, 0.5, 0.05 का स्क्वायर 0.96 इंटू इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा
3.84 इंटू 0.25। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 384। मतलब ये आपका सैम्पल साइज़ हो गया। अब इसका क्या मतलब है? 384 का मतलब ये है कि मिनिमम आपको अपनी रिसर्च में 384 लोगों को लेना है, इससे कम नहीं लेना। कम लेंगे तो देयर मे बी अ चांस ऑफ फॉल्स रिजल्ट। आपको इससे ज़्यादा लेना है तो आप 400 भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर भी नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ये आपका मिनिमम नंबर होना चाहिए सैम्पल साइज़ के लिए। अब इसी तरीके से अगर आपको ये पता हो कि प्रेवलेंस रेट, मान लीजिए प्रेवलेंस ऑफ लंग कैंसर हमको पता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन्हें लंग कैंसर है। मान लीजिए हमारा प्रेवलेंस रेट है 33%। अब ये प्रेवलेंस रेट आपको पता है तो सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम 33 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इसका तो आपका ये वैल्यू आएगी। अब इसको हमें फॉर्मूले में पुट करना है। वन 1.96 का स्क्वायर इंटू प्रेवलेंस की जगह पर हम इसको पुट करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, ये 1 माइनस पी होता है तो यहाँ पर 1 माइनस 0.33 कर देंगे। यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर होगा 3.84 इंटू 0.33 ये, और ये हो जाएगा 0.67.0025। इसको हम फर्दर करेंगे तो ये आएगा 0.84 डिवाइडेड बाय 0.0025। कैंसिल करेंगे तो आएगा 336। मतलब सैम्पल साइज़ है हमारा 336। अब इसमें जब आपको पता है कि प्रेवलेंस रेट आपका 33% आ रहा है तो आपका ये जो वैल्यू आ रही सैम्पल साइज़ की वो आ रही 336। मतलब मिनिमम आपको 336 सैम्पल लेने ही लेने हैं अगर आपका रिज़ल्ट आपको वैलिड चाहिए, और इससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, 400 भी ले सकते हैं, थोड़ी बहुत आगे भी वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बता दिया कि अगर आपको अननोन पॉपुलेशन में ही आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, नोन पॉपुलेशन के लिए अलग फार्मूला होता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि अगर आपका पॉपुलेशन अननोन है, आपको प्रेवलेंस रेट पता है तो आप ऐसे करेंगे, प्रेवलेंस रेट नहीं पता है तो आप प्रिसीशन रेट रखेंगे पी के जगह, और वहाँ पर 0.5 की वैल्यू पुट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।